जय हिंद, राम राम सभी प्यारे साथियों को। मैं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं उनके बारे में उचित जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कब निकले, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, आपका एग्जाम कब तक होगा, सिलेबस क्या रहेगा, अगर फिजिकल है तो फिजिकल एंड्योरेंस कैसा रहेगा, और फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इस तरह की कंप्लीट एनालाइज करके हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो वैसे तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज जो वीडियो वो किस संदर्भ में बन रही है। तो वैसे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, वीडियो आज आईटीबीपी ड्राइवर एंड ट्रेडमैन में एक्सपीरियंस है जो वो कब का होना चाहिए, मतलब कितना चाहिए, और कौन सी ट्रेड में एक्सपीरियंस जरूरी है, एक्सपीरियंस आपका किस डेट से किस डेट तक का होना चाहिए, और आपकी मेरिट कैसे बनेगी, ये पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जो मुद्दा चला हुआ है आरटीआई रेट वाला, जो कोर्ट केस वाला, जो आईटीबीपी ट्रेडमैन पे है उसका, तो अभी तक वो जो केस है वो अभी तक आगे कोर्ट में अप्रूव नहीं हुआ है। तो अप्रूव होने में शायद आपका 1 या 2 दिन, मतलब सोमवार तक के बाद ही लग पाएगा। तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट डिक्लेयर होने के चांस हो गए हैं, क्योंकि अब आईटीबीपी को भी उसके संदर्भ में जवाब देना पड़ेगा। वैसे मैं एक सभी साथियों से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो को देखने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 7 या 6 मिनट की वीडियो होती है, मुश्किल से 5 या 10 MB लगता है। तो इतना तो आप इंपॉर्टेंट जानकारी लिए अपना मेरे हिसाब से खर्च कर सकते हो, क्योंकि वीडियो और गाने की वीडियो देखने उससे तो ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। और साथ में बताऊँगा, एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दिखा देता हूं जो गायत्री ऑफिशियल वाले की है, उसकी सोच, उस बंदे की सोच कहां तक की है। किसी बंदे ने पूछा, कोई फलक रवि थापा है, कि मेरे 23.3 है ट्रेड टेस्ट में और 12 नंबर एग्जाम में है, तो मेरा कुछ हो सकता क्या। इसने लिखा कि फिर उकरदा है उखाड़ लो, ऊपर से भगवान भी आकर बोलेगा ना कि भर्ती कैंसिल करो, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ेगा, समझा आगे जो बी पे। तो गायत्री ऑफिशियल वाले ने क्या बोला इसके बारे में कि इतने मार्क्स में तो पानीपत के ढाबे वाले भी तेरे को नौकरी पर नहीं रख सके। मतलब वैसे मैं उस लड़की को भी नहीं बोल रहा कि ठीक है क्योंकि उसने लैंग्वेज गलत की, लेकिन जो गायत्री ऑफिशियल वाला इतना अच्छा यूट्यूब चैनल होकर भी वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा है और फिर भी इस तरह के बयान करता है कि कोई ढाबे वाला भी तो मैं नौकरी पे नहीं रख सकता। मतलब उसका चैनल है वो चला किसकी वजह से, बच्चों की वजह ही चला है। ये नहीं है कि उसका चैनल ऊपर से आ गया ऑटोमेटिक चल पड़ा। चैनल चलता है हमेशा कैंडिडेट्स की वजह से। अगर कैंडिडेट्स ही उसको नहीं देखेंगे तो चैनल कहाँ से चलेगा। लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइब, सारा डिपेंड कैंडिडेट पे ही पड़ता है। चलो, अपनी 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 सोच है। अब चलते हैं मेन मुद्दे। पहले बात करेंगे ड्राइवर की, आईटीबीपी ड्राइवर की मेरिट का पता मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मेरिट है वो सिर्फ रिटर्न बेस पे बनेगी। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरिट लिस्ट वाला आप ऑप्शन देखिए, ये वाला, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट मेरिट लिस्ट इन कैटेगरी नेमली जनरल, SC, ST, OBC, एमसी, एक्स सर्विस विल बी ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो जितने भी नंबर आपके रिटन टेस्ट में है उसके बिहाफ से ही बनाई जाएगी। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वैकेंसीज है वो आप इन्होंने बता दिया था पीडीएफ में कि आपकी सिर्फ रिटर्न बेस पे बनेगी। तो रिटर्न बेस पे बनेगी तो आपका जो स्किल टेस्ट था वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का था। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कब तक का चाहिए और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया था। आप ये जो 4.1 का फर्स्ट पॉइंट है एज लिमिट वाला, यहाँ से देख लीजिए 21 से 27 एज है। इसमें बोला गया कि मैट्रिकुलेशन 10वीं पास आपके पास नॉर्मल होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका वैलिड ट्रांसपोर्ट का, लाइट हो या मीडियम हो या हैवी। लेकिन ओवरऑल ये जो अप्लाई का जो अथोराइज करते हैं वो हैवी लाइसेंस को करते हैं। और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस कब का होना चाहिए, आपकी भर्ती निकली थी 2017 में, तो 2017 पता नहीं 18 लगभग ऐसी आपकी भर्ती निकली थी। तो उससे पहले का, फॉर्म भरने से पहले का आपका 2 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने फॉर्म डाल दिया तो उसके बाद का
टाइम पीरियड होगा। आपका फॉर्म भरने से पहले 2 साल कंप्लीट होने चाहिए सर्टिफिकेट को, और जो आपका सर्टिफिकेट भी है वो किसी रजिस्टर्ड फर्म से इश्यू होना चाहिए। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए, वो ओवन ड्राइविंग का भी दिखा सकते हैं। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट तो शायद साथ में ही हो चुका था, तो इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। बाकी आईटीबीपी वालों ने भी आपको बता दिया होगा, कोऑपरेटिव स्टाफ है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को बता देते हैं, ये नहीं है कि गाली दे के भगा देते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करेंगे ट्रेडमैन की। आईटीबीपी ट्रेडमैन, आपकी ये वैकेंसी थी टेलर, गार्डनर, कोबलर, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन और बार्बर। टोटल आपकी ये थी। पे स्किल था 21,700 से 69,100 तक का। इसमें कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर, कोबर के लिए आपकी एज थी 18 से 23। इसमें क्या मांगा गया है? 10th और 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का नहीं है और 10वीं पास भी नहीं है, तो आपका 1 साल की आईटीआई होनी चाहिए, वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकते थे। मान लीजिए कई बच्चे ये होते हैं कि 10वीं नहीं करते, उसकी जगह वो आईटीआई कर लेते, तो वो आईटीआई वाला वैलिड है। और लेकिन आईटीआई वालों के लिए एक छूट हो रहा है कि उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन जिन्होंने 10th की थी उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आपका एक्सपीरियंस कब से होगा? आपने फॉर्म डाला था उससे पहले का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रजिस्टर्ड होटल, मतलब जिसको जीएसटी नंबर, पैन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, उससे होना चाहिए। किसी ढाबे वगैरह का बनवा लिया तो शायद उसकी वजह से आप डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो जाओगे, तो रिस्क मत लो, किसी रजिस्टर्ड फर्म से ही अपना एक्सपीरियंस वगैरह आपका होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर ही रिजेक्ट होंगे। ये बात नोट कर लेना, आप जब भी जाओगे तो आप देख लेना, सबसे ज़्यादा बच्चे आपके सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर पर ही आउट होंगे। क्योंकि वो एक बार तो जाते ही आपसे बोल देंगे कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो खड़े हो जाओ। ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 20-30 बच्चे निकल जाएंगे। फिर वो सेकंड बोलेंगे कि जिसका रजिस्ट्रेशन या किसी ढाबे वाले से या जिसका रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी नहीं है, उससे है, वो खड़े हो जाओ। फिर वो खड़े हो जाएंगे, कोई बच्चा फिर भी नहीं खड़ा होगा, रह जाएगा बैठा, तो जब वो डॉक्यूमेंट देखेंगे तो तब निकाल देंगे। तो अपना किसी रजिस्टर्ड फर्म से ही आप अपना एक्सपीरियंस बनवा लिए। टेलर, गार्डनर एंड कोबलर के लिए आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। और जो वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन और बार्बर जो बच गई, इनको सिर्फ 10th पास होना था, इनके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। और साथ में अब इसमें मैं बता देता हूँ, जिसका कोर्ट केस भी अभी किया हुआ जिस चीज़ पर, उस चीज़ का मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कोर्ट केस वाले बच्चे बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका रिटर्न बेस पे बनना चाहिए। अब रिटर्न बेस पे बनना चाहिए तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा। बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि मेरे ज़्यादा रिटर्न टेस्ट में सॉरी ट्रेड टेस्ट में नंबर, मैं इसलिए बोल रहा। पहली बात तो मेरा एग्ज़ाम नहीं दिया ट्रेडमैन का, सेकेंडली मुझे ज़रूरत नहीं है, और थर्डली मैं फालतू की बहस नहीं करता। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी लिस्ट है वो किस हिसाब से बनेगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट का पॉइंट देख लीजिए। मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी एंड एक्स-सर्विसमैन विल बी ड्रावन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained by the candidate in the professional trade test and written test। मतलब आपके ट्रेड में और रिटर्न में दोनों के मिला के आपका जो रिजल्ट है वो बनेगा, जिसका 60% वेटेज आपका रिटर्न का है और 40% वेटेज आपका ट्रेड टेस्ट का। आउट ऑफ 100 आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद री मेडिकल भी होगा अगर किसी का पॉइंट बन जाता है, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो 3 ट्रेड है, जो 3 ट्रेड मैंने अभी बताई थी आपको, उनका पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बाकियों के पास एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना एक्सपीरियंस भी अब उनका सिर्फ उनको 10वीं और अपनी जो लेके जानी है ट्रेलर, गार्डनर और कोबलर, इन तीनों के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वरना आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अब बताता हूँ लड़कियों के लिए खुशखबरी क्या है। लड़कियों के लिए खुशखबरी ये है कि भारतीय सेना में उनकी एक भर्ती निकली है। इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। साथ में राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है, उनके बारे में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है आपको, क्यों बहुत से बच्चे फॉर्म भरने के टाइम गलती कर देते हैं और उस वजह से उनका रोल नंबर नहीं आ पाता, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से क्या करना और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप पता क्या करते हैं,
वीडियो सिर्फ 1 सेकंड की, 2 सेकंड की या मैक्सिमम 1 मिनट की देख लेते हैं, उसके बाद ही आप जज कर लेते हैं और कमेंट, अपना जो कमेंट है वो कमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन मैं वीडियो में सारे डाउट क्लियर करता हूँ, आप वीडियो देखोगे तो आपका मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बनेगा। हाँ, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कट ऑफ का और रिजल्ट कब आएगा। अभी तक तो सिर्फ यही डाउट है कि मेरे 70 नंबर बन गए, मेरे 60 नंबर बन गए, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई सिलेक्शन उसी का होगा जिसके हाई सिक्योर होंगे, जिसके नंबर हाई होंगे। और साथ में बच्चे बोल रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, क्या 606 हो गई हैं, 1190 हो गई हैं या कुछ हो गई हैं। तो दोस्तों बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर एज ए पर नोटिफिकेशन आपकी वैकेंसी अभी तक 303 ही है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। अगर नोटिफिकेशन आता कोई, हाँ एक वो वायरल नोटिस हुआ था, लेकिन उस नोटिस पे आप एक चीज़ देखना, उस नोटिस में कहीं नहीं, ये नहीं था कि कहीं पर आईटीबीपी की स्टाम्प वगैरह लगी हो। जिस तरह मैंने एटी ट्रांसपोर्ट की जो मेन लिस्ट रिलीज हुई थी उस पर मैंने मोर दिखाई थी कि आईटीबीपी की स्टाम्प लगी हुई है, तो उस पर वो स्टाम्प नहीं थी, तो इस चीज़ को हम ओरिजिनल नहीं मान सकते। अगर ओरिजिनल है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। और किसी किसी के तो लास्ट चांस हैं कि आखिरी एज है, शादी भी हो चुकी है, मतलब डबल प्रेशर है उनके पास, तो वो बच्चे भी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आपकी वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो ताकि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो। और साथ में बीएसएफ ट्रेडमैन की नई वैकेंसी आने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एज आपकी उसमें 25 साल तक रहेगी, उसमें 23 तक का कोई इश्यू नहीं है। उसमें 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। SC ST OBC के लिए सेम रिजर्वेशन है। और साथ में मैं वही दोबारा शिकायत है कि आप वीडियो को अंत तक देखा करो, क्योंकि वेस्टेज की तो कोई जानकारी मैं दूंगा नहीं, सिर्फ मेन ही जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वही जानकारी दूंगा। कम से कम आप 5 मिनट या 7 मिनट कुछ वीडियो देखेंगे तो जितने डाउट आपके वो तो क्लियर हो जाएंगे, आपको और कहीं किसी किसी चैनल पे जाके वीडियो सर्च करनी नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।